मजहबी लकीर पर कट्टरपंथ के सेंटर्स को लेकर देश के भीतर खतरे की घंटी कई बार बजी है। कई बार सवाल मदरसों को होने वाली फंडिंग पर उठे हैं। असम में तो मदरसे का टेरर लिंक भी सामने आ चुका है। यही वजह है कि पिछले दिनों योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया और अब मदरसों की जांच में नई एंट्री हुई है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की। लेकिन इस जांच की कहानी अलग है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मदरसों में क्यों पढ़ रहे थे हिंदू बच्चे? एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में बड़ी साजिश का खुलासा। देश में आए दिन खबरें आती हैं कि मदरसों में देश विरोधी या जिहादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाने की आड़ में उनके दिमाग में नफरत का जहर घोला जा रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सही तालीम मिल रही है या नहीं, इसको लेकर योगी सरकार ने हाल ही में तमाम मदरसों का सर्वे करवाया था और अब मदरसे में हिंदू बच्चों वाली नई साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने मदरसों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी जारी कर जांच के आदेश दिए। इस चिट्ठी में मदरसों से उन बच्चों की जानकारी मांगी गई है जो गैर मुस्लिम हैं। साथ ही ये भी जानकारी भी मांगी गई है कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से स्कॉलरशिप दी जा रही है। माना ये जा रहा है कि धीरे धीरे केंद्र सरकार मदरसों को अपने अंडर में लाना चाहती है और सिर्फ सरकारी मदरसों को ही अप्रूवल मिलेगा। ये नज़र रखेगी आने वाले दिनों में सरकार कि धार्मिक शिक्षा के पीछे कहीं ना कहीं कोई देश विरोधी काम तो नहीं हो रहा है। दरअसल कमीशन को मिली कई सारी शिकायतों में पाया गया है कि मुस्लिमों के अलावा बाकी धर्मों के बच्चे भी मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को चिट्ठी लिखकर गैर मुस्लिम बच्चों को एडमिशन देने वाली सभी फंडेड या मान्यता प्राप्त मदरसों की गंभीर जांच की सिफारिश की है। साथ ही सभी अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग की सिफारिश की गई है। आयोग ने उचित उपाय करने के लिए राज्यों से 30 दिनों के भीतर क्या कार्रवाई की गई, इस पर एक रिपोर्ट भी मांगी है। हिंदुओं में भी जो जातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाइड हैं, उनके बच्चों को एडमिट किया जा रहा है, तो ये तो अलार्मिंग है। हमने दूसरी रिकमेंडेशन भी की जो हम लगातार कई दिन से करते आ रहे हैं। इस बार हमने उसको दोहराया है कि जो अनमैप्ड मदरसे हैं, जिनको सरकार की गिनती में नहीं है, उनका भी चिन्हांकन किया जाए और उनमें भी जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उनको भी उनकी बुनियादी तालीम मिले, इसके लिए स्कूलों से जोड़ा जाए। हाल ही में एनसीपीसीआर की ओर से पूरे देश में मदरसों का सर्वे करवाया गया था, जिसमें पाया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त और अनमैप्ड मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे छात्रों को आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल से बाहर माना गया है। वहीं अब एनसीपीसीआर को पता चला है कि जिन मदरसों को सरकार की मान्यता प्राप्त है, वो भी बच्चों को धार्मिक और कुछ हद तक औपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 28(3) का विरोधाभास है और इसका उल्लंघन करता है। इसके मुताबिक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों को माता पिता की परमिशन के बिना किसी भी धार्मिक इवेंट में जबरन शामिल नहीं कर सकता। निस्संदेह चिंतनीय और गंभीर मामला है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव पर प्रत्येक राज्य सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करके और ऐसे बच्चे जो इस्लाम से संबंधित नहीं है, उनको इस्लाम की दीनी शिक्षा दी जा रही है मदरसों के माध्यम से, वो अविलंब रुकना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राइट टू एजुकेशन के तहत मदरसा शिक्षा को भी लेकर आई है, जिसके बाद मदरसे में पढ़ने वाले पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। इसमें सरकार का तर्क था कि जब शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें भी फ्री में दी जाती हैं, तो ऐसे में स्कॉलरशिप देने की कोई वजह नहीं बनती। और अब मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर एनसीपीसीआर भी सख्त हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन।